कैंडलस्टिक चार्ट्स को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये बाजार की अपनी एक भाषा हो, कोई गुप्त कोड। ज्यादातर लोग तो बस अंदाजा ही लगाते रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई इस कोड को क्रैक करने के लिए डेटा का इस्तेमाल करे? एक व्यक्ति है थॉमस बुल्कोव्स्की, जिन्होंने असल में यही किया। वो ट्रेडिंग में इतने सफल हुए कि सिर्फ 36 साल की उम्र में रिटायर हो गए। और उनकी खासियत ये नहीं थी कि वो पैटर्न पहचानते थे, बल्कि ये थी कि उन्होंने हजारों चार्ट्स का सांख्यिकीय विश्लेषण किया है। मतलब ये पता लगाया कि कौन से पैटर्न सच में काम करते हैं और कौन से सिर्फ शोर हैं। बिल्कुल। और आज की चर्चा इसी असली सच पर है। कई ट्रेडर्स बस पैटर्न के नाम इकट्ठा करते रहते हैं, जैसे कोई खजाना ढूंढ रहे हो। लेकिन बुल्कोव्स्की ने हमें दिखाया कि असली खजाना पैटर्न में नहीं, बल्कि सिस्टम और संभावनाओं को समझने में है। उनका काम कोई मामूली नहीं था। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। 10 साल का डेटा, और उसमें भी 4.7 मिलियन से ज्यादा प्राइस बार्स का उन्होंने अध्ययन किया था। और उनकी सबसे पहली और जरूरी बात यह थी कि कैंडलस्टिक पैटर्न भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो सिर्फ संभावनाओं का एक समूह है। और आज हम जानेंगे कि उन संभावनाओं का फायदा कैसे उठाया जाए। तो आज हम इसी गहरी पड़ताल में उतरेंगे। हम सिर्फ पैटर्न की लिस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि एक ट्रेडर की तरह सोचेंगे। हम बुल्कोव्स्की की रिसर्च के आधार पर 5 सबसे भरोसेमंद कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे। फिर हम एक ट्रिपल फिल्टर नाम की व्यवहारिक ट्रेडिंग रणनीति पर बात करेंगे। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण पहलू, जोखिम का प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, जो किसी भी रणनीति की रीढ़ होती है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये थी कि बुल्कोव्स्की के अनुसार 103 में से ज्यादातर कैंडलस्टिक पैटर्न भरोसेमंद हैं ही नहीं। हाँ, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। उनके विश्लेषण में ये सामने आया कि केवल 24% पैटर्न कॉम्बिनेशंस ही ऐसे थे जिनकी सफलता दर कह सकते हैं 60% या उससे ज्यादा थी। बिल्कुल, ये तो ट्रेडिंग की दुनिया में बताई जाने वाली कई कहानियों के बिल्कुल उलट है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, एक पैटर्न कितना सटीक है और वो कितनी बार चार्ट पर दिखाई देता है, इन दोनों में एक संतुलन होना बहुत जरूरी है। मतलब हो सकता है कोई पैटर्न 90% सटीक हो, पर वो साल में एक ही बार दिखे। सही कहा, एक ट्रेडर के लिए ये व्यावहारिक नहीं है। जी। इसलिए आज हम उन टॉप 5 पैटर्न्स पर ध्यान देंगे जिनमें सटीकता और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का एक अच्छा मिश्रण है। ठीक है, तो चलिए 5वें नंबर से शुरू करते हैं। ये है बेरिश 2 ब्लैक गैपिंग पैटर्न। बेरिश 2 ब्लैक गैपिंग। ये 68% सटीकता के साथ कीमतों में गिरावट की भविष्यवाणी करता है। और ये दिखता कैसा है? इसमें एक अपट्रेंड के बाद कीमत गैप डाउन के साथ खुलती है। गैप डाउन मतलब पिछले दिन के क्लोज से नीचे। हाँ, और फिर लगातार 2 काली या कह लें लाल कैंडल निचले स्तर पर बंद होती हैं। तो 68% सटीकता के साथ गिरावट का संकेत। आंकड़ों में इसका असर कितना दिखता है? आंकड़ों के अनुसार इस पैटर्न के बनने के बाद 10 दिनों में बेयर मार्केट में औसतन 3.11% की गिरावट देखी गई। 10 दिन में 3% से ज्यादा? ये तो एक स्विंग ट्रेडर के लिए काफी अच्छा रिटर्न है। बिल्कुल, इतने कम समय में ये एक अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। अच्छा, अब चौथे नंबर पर बुलिश अबैंडन्ड बेबी। नाम तो बड़ा अजीब है। हाँ, नाम काफी नाटकीय है। ये 70% सटीकता वाला एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब ये मंदी के बाद तेजी का संकेत देता है। ये एक डाउन ट्रेंड के निचले स्तर पर बनता है, बाजार गैप डाउन होता है, एक छोटी डोजी कैंडल बनाता है और फिर अगली कैंडल गैप अप के साथ खुलती है। वो जो बीच की डोजी कैंडल है वो दोनों तरफ की कैंडल से पूरी तरह अलग थलग या अबैंडन्ड होती है, इसलिए इसका नाम ऐसा है। और ये कितना आम है? बुल्कोव्स्की को अपने विश्लेषण में ये पैटर्न सिर्फ 293 बार मिला। मतलब ये काफी दुर्लभ है। हाँ, दुर्लभ है, लेकिन इसकी सफलता दर अच्छी है और 10 दिन की अवधि में ये लगभग 2.59% की मूल्य वृद्धि का संकेत देता है। अगर इसे सालाना हिसाब से देखें तो ये लगभग 95% का रिटर्न बनता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे स्थान पर, इवनिंग स्टार। ये भी एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है ना? जी हाँ, और इसकी सटीकता 72% है। ये एक अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है, एक बड़ी हरी कैंडल, उसके बाद एक छोटी कैंडल गैप अप के साथ और फिर तीसरी कैंडल गैप डाउन के साथ गिरावट दिखाती है। ये 3 कैंडल मिलकर एक पूरी कहानी बताती हैं। पहले पूरा भरोसा, फिर शक और फिर अचानक बिकवाली का दबाव। 72% सटीकता तो बहुत अच्छी है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि बेयर मार्केट में इसका प्रदर्शन काफी बेहतर होता है। आंकड़े बताते हैं कि 10 दिनों में औसतन 4.34% की गिरावट आती है। 4.34%? अगर इसका सालाना हिसाब लगाएं तो ये
158% का एक प्रभावशाली रिटर्न बनता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर 3 ब्लैक क्रोज। इसका नाम भी बहुत आशावादी नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, ये कौवों के झुंड की तरह है जो खतरे का संकेत देता है। यह 78% सटीकता के साथ गिरावट की भविष्यवाणी करता है। ये दिखता कैसा है? ये एक अपट्रेंड के टॉप के पास बनता है और इसमें लगातार 3 बड़ी लाल कैंडल्स होती हैं। हर अगली कैंडल पिछली कैंडल के शरीर के अंदर खुलती है और फिर उसके लो के नीचे बंद होती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इसकी साइकोलॉजी बहुत मजबूत है। ये उन खरीदारों को फंसा लेता है जो हर छोटी गिरावट को खरीदने का मौका समझ रहे थे। अच्छा। जब लगातार 3 सेशन तक दिक्वाली हावी रहती है और बाजार हर दिन पिछले दिन से नीचे बंद होता है, तो ये बाजार की भावना में एक बहुत बड़े और निर्णायक बदलाव का संकेत होता है। तो ये दिखाता है कि अब कंट्रोल पूरी तरह से विक्रेताओं के हाथ में आ गया है। बिल्कुल। बुल्कोव्स्की को ये पैटर्न 2660 बार मिला, जो दिखाता है कि ये बहुत दुर्लभ भी नहीं है। इसकी लगातार उपस्थिति और 78% सटीकता का संयोजन इसे बहुत शक्तिशाली बनाता है। और अब पहले नंबर पर बुल्कोव्स्की के अनुसार सबसे भरोसेमंद पैटर्न, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। हाँ, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। और इसकी सटीकता दर एक सराहनीय 84% है। 84%। ये थोड़ा हैरान करने वाला है क्योंकि ये उन आम पैटर्न्स में से नहीं है जिनके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं। तो ये इतना प्रभावी क्यों है? ये पैटर्न बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये ट्रेडर की साइकोलॉजी के साथ खेलता है। ये एक डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है। पहले आपको लगातार 3 लाल कैंडल्स दिखती हैं, जो मंदी के जारी रहने का मजबूत संकेत देती हैं। सही कहा। हर कोई बेच रहा होता है। शॉर्ट सेलर्स आत्मविश्वास से भर जाते हैं। लेकिन फिर चौथी कैंडल आती है, जो खेल को पूरी तरह से पलट देती है। बिल्कुल। ये तीसरी कैंडल के लो के भी नीचे खुलती है, जिससे लगता है कि गिरावट और तेज होगी। लेकिन फिर अचानक खरीदार आते हैं और कीमत को ऊपर ले जाते हैं और ये पहली लाल कैंडल के हाई के भी ऊपर बंद होती है। अच्छा, तो ये एक तरह का ट्रैप है। ये उन सभी शॉर्ट सेलर्स को फंसा लेता है जो सोच रहे थे कि बाजार और गिरेगा। एकदम सही। जब कीमत अचानक पलटती है तो उन्हें अपना नुकसान कवर करने के लिए मजबूरन खरीदना पड़ता है, जिससे खरीदारी का दबाव और बढ़ जाता है। इसे ही शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? इस पैटर्न के बाद 10 दिनों में औसतन 7.5% की भारी वृद्धि होती है। 7.5% 10 दिनों में? ये तो असाधारण है। हाँ, सालाना तौर पर यह 274% का रिटर्न हो सकता है। इसकी 84% की सफलता दर और इतना मजबूत औसत रिटर्न इसे सांख्यिकीय रूप से सबसे शक्तिशाली पैटर्न बनाता है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमारे पास ये शक्तिशाली पैटर्न्स हैं, लेकिन जैसा कि पहले कहा गया, सिर्फ पैटर्न जानना ही काफी नहीं है, संदर्भ ही सब कुछ है। और यहीं पर यह बात आती है कि अकेले एक पैटर्न पे ट्रेड करना जोखिम भरा हो सकता है। यहीं पर ट्रिपल फिल्टर रणनीति काम आती है। बिल्कुल। ये एक व्यवस्थित तरीका है जो गलत संकेतों को फिल्टर करने में मदद करता है। ये एक चेकलिस्ट की तरह है। हाँ, एक चेकलिस्ट जो आपको बाजार के बहाव के साथ ट्रेड करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये ट्रिपल फिल्टर सिस्टम क्या है? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। अगर कोई खरीदने का अवसर ढूंढ रहा है, यानी लॉन्ग एंट्री, तो पहला फिल्टर क्या है? पहला फिल्टर है मैक्रो ट्रेंड की पहचान। बड़े ट्रेंड को समझना। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम पर बाजार की मुख्य दिशा को समझना। इसके लिए डेली या 4 घंटे के चार्ट पर 200 पीरियड ईएमए का इस्तेमाल किया जाता है। 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जी, अगर कीमत 200 ईएमए से ऊपर ट्रेड कर रही है तो माना जाता है कि ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की ओर है। ये नदी के बहाव की दिशा देखने जैसा है। आप हमेशा बहाव के साथ तैरना चाहेंगे। बिल्कुल सही, आप बहाव के खिलाफ नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, तो पहला नियम है ट्रेंड की दिशा में चलो। मान लीजिए हमने देखा कि स्टॉक 200 ईएमए के ऊपर है तो ट्रेंड बुलिश है। अब दूसरा फिल्टर क्या है? क्या हम तुरंत खरीद लें? नहीं, यही पर धैर्य काम आता है। दूसरा फिल्टर है वैल्यू के क्षेत्र का इंतजार करना। वैल्यू का क्षेत्र, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम ट्रेंड की दिशा में एक पुलबैक या छोटी मोटी गिरावट का इंतजार करते हैं। हम चाहते हैं कि कीमत एक प्रमुख सपोर्ट लेवल या 50 पीरियड ईएमए के पास आए। अच्छा, मतलब हम ट्रेंड के मजबूत होने का इंतजार करते हैं और फिर एक डिस्काउंट पर खरीदने का मौका ढूंढते हैं। सही पकड़ा। आप अपनी पसंदीदा चीज को पूरी कीमत पर नहीं बल्कि सेल लगने पर खरीदना चाहते हैं। ये पुलबैक हमें एक बेहतर एंट्री पॉइंट देता है। ये तो समझ में आता है। तो हमारे पास ट्रेंड है, हमारे पास वैल्यू एरिया है। अब तीसरा फिल्टर क्या है?
तीसरा फिल्टर है मोमेंटम की पुष्टि। हमें कंफर्मेशन चाहिए। हाँ, हमें ये देखना है कि पुल बैक खत्म हो रहा है और खरीदार वापस आ रहे हैं। इसके लिए RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक बहुत अच्छा टूल है। RSI। जब RSI इंडिकेटर 40 के स्तर से वापस ऊपर की ओर मुड़ता है तो ये दिखाता है कि बिक्री का दबाव कम हो रहा है और खरीदारी का मोमेंटम लौट रहा है। तो ये एक तरह का हरा सिग्नल है कि अब गाड़ी आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल। और जब ये तीनों फिल्टर ट्रेंड, वैल्यू एरिया और मोमेंटम एक साथ मिलते हैं तो अब हम अपने ट्रिगर का इंतजार करते हैं। सही कहा। और वो ट्रिगर होता है 8 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे बुलिश एनगल्फिंग, हैमर, या जिसकी हमने अभी बात की बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। हाँ, ये हमारी चेकलिस्ट का आखिरी टिक है। जब ये सब एक साथ मिलता है तो ट्रेड लेने की संभावना हमारे पक्ष में बहुत ज्यादा हो जाती है। और बेचने यानी शॉर्ट एंट्री के लिए इसके ठीक विपरीत नियम लागू होते होंगे। जी बिल्कुल, इसके ठीक विपरीत। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है क्योंकि यही वो चीज है जो एक शौकिया और एक पेशेवर ट्रेडर के बीच अंतर पैदा करती है। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सबसे अच्छा पैटर्न खोजने या हर बार सही होने के बारे में है। लेकिन ये सिस्टम बताता है कि बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये इस बात को पक्का करता है कि आप सिर्फ सबसे मजबूत मौकों पर ही ट्रेड लें। नहीं तो हम हर छोटे मोटे सिग्नल पर ट्रेड लेते रहेंगे। और यही गलती शुरुआती दिनों में हर ट्रेडर करता है। मैंने भी की थी। एक अच्छा पैटर्न देखकर लगता है कि इस बार बड़ा मुनाफा होगा, और अक्सर वही ट्रेड सबसे ज्यादा नुकसान देता है। क्योंकि हमने बड़े चित्र को नजरअंदाज कर दिया होता है। एकदम सही। एक सफल ट्रेडर हर बार सही नहीं होता है, लेकिन वो ये सुनिश्चित करता है कि जब वो सही हो तो उसका मुनाफा बड़ा हो, और जब वो गलत हो तो उसका नुकसान छोटा हो। और ये हमें हमारी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर लाता है, जोखिम प्रबंधन। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट। आप दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब है तो आपका असफल होना लगभग तय है। बिल्कुल। इसे पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। आसान शब्दों में, अगर आप 100 ट्रेड लेते हैं तो क्या आप आखिर में पैसा कमाएंगे? आपकी रणनीति का गणित आपके पक्ष में होना चाहिए। और इसके लिए 2 नियम किसी भी रणनीति की नींव होते हैं। हाँ, इन्हें ट्रेडिंग के गोल्डन रूल्स कहा जा सकता है। पहला नियम है 1 to 2% का नियम। सुनने में बहुत सरल लगता है, पर इसे अपनाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक ट्रेड पर अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का 1% से 2% से ज्यादा का जोखिम कभी न लें। एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए आपके पास ट्रेडिंग के लिए 1 लाख रुपए हैं, तो आपका स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए कि आपको 1000 से 2000 रुपए से ज्यादा का नुकसान ना हो। तो ये एक तरह का सेफ्टी हेलमेट है। बिल्कुल। ये आपको एक दुर्घटना में खेल से ही बाहर होने से बचाता है, और ये डर को भी कम करता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी एक ट्रेड में आपका अधिकतम नुकसान कितना हो सकता है। और दूसरा नियम पहले वाले के साथ मिलकर काम करता है। वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यानी आप कितना जोखिम ले रहे हैं और उसके बदले में कितना मुनाफा कमाने की उम्मीद करें। हाँ, और हमेशा कम से कम 1.2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का लक्ष्य रखना चाहिए। मतलब अगर मैं 1 रुपए का जोखिम ले रही हूँ तो मेरा मुनाफे का लक्ष्य कम से कम 2 रुपए होना चाहिए। सही कहा। अब इस गणित का जादू देखिए। मान लीजिए आपकी ट्रिपल फिल्टर रणनीति सिर्फ 50% समय सही काम करती है। मतलब 10 में से 5 ट्रेड जीते, 5 हारे। हाँ, हर जीत पर आपको 2000 रुपए मिले, यानी कुल 10,000 रुपए, और हर हार पर आपने 1000 रुपए खोए, यानी कुल 5000 रुपए। तो 10 ट्रेड के बाद भी मैं 5000 रुपए की शुद्ध मुनाफे में हूँ। बिल्कुल, जबकि आप सिर्फ आधे समय ही सही थी। इस नियम के साथ 40% की जीत दर वाली रणनीति भी बहुत लाभदायक हो सकती है। और स्टॉप लॉस हमेशा एक तार्किक स्तर पे रखना चाहिए। हाँ, जो आपके ट्रेड के आइडिया को अमान्य कर दे, न कि किसी मनमाने स्तर पर। यह आपकी पूंजी की रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हमने देखा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स सिर्फ चित्र नहीं बल्कि संभावनाओं की भाषा है, गारंटी की नहीं। सही कहा। हमने थॉमस बुल्कोव्स्की के आंकड़ों के आधार पर टॉप 5 पैटर्न्स को जाना, फिर ट्रिपल फिल्टर रणनीति के माध्यम से ये सीखा कि अकेले पैटर्न बेकार हैं, लेकिन एक सिस्टम के हिस्से के रूप में वे बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने जोखिम प्रबंधन के उन नियमों पर बात की जो आपको लंबे समय तक इस खेल में बनाए रखते हैं। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले कोई एक विचार जो हमारे श्रोताओं के लिए हो। हाँ, एक विचार छोड़ जाते हैं। अभी तक हमने
कैंडल्स के आकार और उनके पैटर्न पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन एडवांस्ड प्रैक्टिशनर्स अक्सर कीमत की खोज के क्रम का भी विश्लेषण करते हैं। क्रम मतलब सीक्वेंस। हाँ, सीक्वेंस। वे देखते हैं कि क्या एक कैंडल पिछली कैंडल की रेंज के अंदर रहती है, जिसे इनसाइड बार कहते हैं, या उसे ऊपर या नीचे की तरफ तोड़ती है। या उसे पूरी तरह से घेर लेती है, जिसे आउटसाइड बार या एनगल्फिंग बार कहते हैं। यह दृष्टिकोण व्यक्तिपरक तस्वीरों से हटकर अस्थिरता के विस्तार और संकुचन के अधिक गणितीय और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण की ओर ले जाता है। वाकई ये सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु है कि बाजार की कहानी सिर्फ आकार में नहीं, बल्कि क्रम में भी छिपी हो सकती है।